आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के फ्लाईओवर के नीचे खूनी खेल, पुरानी रंजिश बनी चाकूबाजी की वजह। 24 घंटे में दबोचे गए 6 हमलावर, पुलिस ने जल्द ही सुलझाया मामला। संस्कार धानी के बेटे ने भारत का नाम किया रोशन, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्तर पर भारत का किया नेतृत्व। महेंद्र धूम ने हासिल किया ब्रॉन्ज मेडल। बालोद में एक्सपायरी नैनो यूरिया बेचने का मामला सामने आया है। किसानों ने जमकर किया हंगामा, कृषि अधिकारी की मौजूदगी में चल रहा था खेल। गंडई में शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, प्रेस क्लब ने किया 15 शिक्षकों का सम्मान। निःशुल्क कोचिंग के लिए शिक्षक हुए सम्मानित। राजनांदगांव के शीतला माता अवार्ड में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पाशा शैंकी बग्घा ने सुनी जनता की बात, तुरंत कराया समस्याओं का समाधान। हेडलाइन के बाद अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आपको राजनांदगांव से बता रहे हैं, जहां बीते दिनों दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना ने शहर में सनसनी फैला दी। पुरानी रंजिश को लेकर 6 युवकों ने मिलकर एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना शहर के वेस्ट इलाके प्यारे लाल चौक पर फ्लाईओवर के नीचे हुई है, जो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर और लालबाग थाने के सामने स्थित है। आपको बता दें कि इस हमले में युवक के पेट सहित शरीर के अन्य हिस्सों पर गंभीर चोटें हैं। घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। वहीं इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए तेजी से कार्रवाई की है और महज 24 घंटे के भीतर सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। वहीं पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और आगे की जाँच की जा रही है। अभी जो प्राइमा फेसी मैंने देखा, चाकूबाजी की घटना का मैं किसी का समर्थन नहीं करता। यदि कोई आरोपी, कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उसको कानून देगी। अभी जो पेश होने पे समझ में आया कि इनके साथ बहुत बुरी तरह मारपीट की गई, पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया। आरोपियों ने बताया इनके मुंह में जूता डाला गया, ये कहा गया कि बोलो हम तुम्हारे बाप हैं, ये इनका कहा गया। और मारपीट इस कदर की गई है कि चल नहीं सक रहे हैं लड़के। इसमें विडंबना सबसे बड़ी, जिसको आपको हाईलाइट करना चाहिए, कि कानून का नियम है कि रिमांड पेश करने के पहले इनको पुलिस से डॉक्टरी मुलाहिजा करा के पेश करना है। डॉक्टर की मुलाहिजा रिपोर्ट लगी है, डॉक्टर बोलता है कोई चोट नहीं है, तो कारण बताते हैं आरोपी का इनका मुलाहिजा पुलिस ने होने ही नहीं दिया। बस नाम पूछा डॉक्टर ने और लिख दिया कोई चोट नहीं है। ये शिकायत हमने न्यायालय से की, माननीय न्यायालय ने इसको गंभीरता से संज्ञान लिया और फिर से उनको जाँच के लिए भेजा है, वापिस डॉक्टरी मुलाहिजा के लिए भेजा। क्या लगता है चाकूबाजी की घटना को लेकर? चाकूबाजी की घटना जब पुलिस चार्जशीट पेश करेगी, पुलिस का चालान अपराध प्रमाणित होगा तो जो आरोपी है सजा पाएगा, वो बात अलग है। लेकिन पुलिस को किसी को कानून हाथ में लेके सजा देने का, दंडित करने का अधिकार पुलिस को भी नहीं है। कानून सबके लिए है, तो पुलिस कोई अधिकार नहीं कानून अपने हाथ में लेकर कोई काम करे। कल शाम को 4:30 बजे ठाकुर प्यारे लाल चौक में 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के कमर के निचले भाग में चाकू मारा। आज जो है मेडिकल कॉलेज पेंट्री में भी एडमिट है। इस संबंध में कुल 6 आरोपी थे, जिन्हें सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी को न्यायिक रिमांड पे जेल भेज दिया गया है। इन सभी आरोपियों का नाम इस प्रकार है: निखिल राम टेके, भास्कर खान, दक्ष पीटर, कौशन साहू, मोहम्मद सोहेल और मारूफ खान। ये सभी लगभग पुराने हिस्ट्री सीटर हैं। सभी पे पूर्व में कार्रवाई की गई है, अभी इनको जेल भेज दिया गया है। ये अधिकांश तो इनमें से जो डोंगरगढ़ में एक मर्डर हुआ था पिछली नवरात्रि के समय, उसमें भी ये लोग शामिल थे और इनके पूर्व के भी रिकॉर्ड रहे। जैसे कौशलन साहू का 2 पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, निखिल रामटेके का है। इस प्रकार से सभी ये पुराने हिस्ट्री सीटर है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के शीतला माता वार्ड क्रमांक 24 में पाशा शैंकी बग्घा ने जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर वार्ड के नागरिकों से प्रत्यक्ष संवाद किया है। इस दौरान नागरिकों की समस्याओं, सुझाव और मांगों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को निर्देश देकर कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया है। पार्षद बग्गा ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लोगों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं। वहीं 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी मोबाइल ऐप के माध्यम से तुरंत बनवाकर प्रदान किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने 3 से 6 वर्ष के बच्चों के स्कूल प्रवेश के लिए अभिभावकों को
RTE के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समझाई और तकनीकी सहायता भी दी है। इसके साथ ही श्रमिक परिवारों के लिए विशेष अभियान के तहत श्रमिक कार्ड का पंजीयन कराया गया है और असंगठित और भवन निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों के बच्चों को छत्तीसगढ़ श्रमिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 500 से 10,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति के फॉर्म भी भराए गए। गंडई सहित आसपास के अंचल में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान समारोह प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह सम्मान उन शिक्षकों को दिया गया है जिन्होंने अपने शासकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के साथ साथ अतिरिक्त समय निकालकर ग्रामीण बच्चों को नवोदय और प्रयास जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों की प्रवेश परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग दी थी। प्रेस क्लब गंडई के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 15 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और पेन भेंट कर सम्मानित किया गया। ये शिक्षक प्रतिदिन बच्चों को नवोदय और प्रयास विद्यालय में प्रवेश के लिए तैयारी करवाते थे। उनके समर्पण का प्रतिफल यह रहा कि अब 1 दर्जन से भी अधिक बच्चों का चयन इस प्रतिष्ठित विद्यालयों में हो चुका है। इस अवसर पर प्रेस क्लब के संरक्षक सहित क्लब के अन्य पदाधिकारी और सदस्य भी उपस्थित रहे। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव के युवा और उभरते वॉलीबॉल स्टार महेंद्र ध्रुवे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमा दी है। आपको बता दें कि 10 जून से 16 जून तक उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में महेंद्र ने भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए शानदार प्रदर्शन किया है। टीम को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। महेंद्र के बेहतरीन खेल को देखते हुए उन्हें बेस्ट अटैकर के पुरस्कार से नवाजा गया है, जो उनकी तकनीकी और खेल भावना का प्रमाण है। इस उपलब्धि पर राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने महेंद्र से सौजन्य भेंट की और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। अब तक का मेरा उपलब्धि है कि मैं अभी हाल ही में मैं उज्बेकिस्तान गया था, उज्बेकिस्तान ताशकंद में। वहाँ अंडर 19 कावा मेंस चैम्पियनशिप हुआ, जहाँ हमने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इससे पहले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल आया। और उससे पहले 2023 में मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप अंडर 19 वर्ल्ड चैम्पियनशिप अर्जेंटीना गया था खेलने, और वहाँ हमारा पार्टिसिपेंट रहा। और बाकी ये 2-3 चीज़ें हैं जहाँ हमारा 2 जगह मेडल आया, एक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में और एक अभी हाल ही में ताशकंद वाले में। शुरुआत कैसे? शुरुआत मेरी हुई थी जब मम्मी मुझे स्टार्टिंग से खेलना सिखाई। मम्मी, रेखा बुआ और जितने भी ग्राउंड के सीनियर्स हैं वो सब ने मुझे खेलना सिखाया, और मम्मी ने बचपन से मुझे खेलना सिखाया, तो इसमें बहुत मुझे हेल्प मिली। आगे क्या करना चाहिए? आगे मेरा एम है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा उसमें हम पार्टिसिपेंट करें और मेडल आए। मेरा एम वही है, 2036 में इंडिया में जो ओलंपिक होना है उसमें मैं पार्टिसिपेट करूं और अच्छा खेलूं। लालपुर एनीकेट में लगभग 2 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से हुए निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता को लेकर मिशन संडे टीम ने रविवार को दोबारा निरीक्षण किया। वहीं जल संसाधन विभाग को चेतावनी दी गई है कि अगर सुधार कार्य तुरंत शुरू नहीं हुए तो टीम पुल पर बैठकर ढोल नगाड़ा बजाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करेगी। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने कहा है कि पिछले महीने भी विभाग को गुणवत्ताहीन निर्माण की जानकारी दी गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ है। वहीं इस संबंध में नेता प्रतिपक्ष दीपक देवांगन ने भी आरोप लगाया है कि नदी से मिलने वाले पीने के पानी की शुद्धता पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे जनता को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मामले पर पार्षद प्रतिनिधि और भाजपा नेता राजेश देवांगन ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बारिश के दौरान पुल पर जल भराव हो जाता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है। बरसात के समय में बाढ़ आता है और पुल जिस टाइप के बनना चाहिए उस टाइप का नहीं बना, और जो ऊपर और इधर सड़क के लेवल तक के लेवल से बनना था पुल को, उससे नीचे है, और जो पहले बना था उसी से रिपेयर करके थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया, वो कुछ नहीं किया है। इसमें आने जाने वाले बच्चे, बूढ़े, महेशू, सभी प्रकार के इंसानों लोगों को तकलीफ होता है। और बाढ़ इतना आता है जो पुल से ऊपर चलता है, उसमें आदमी बढ़ने का ये है खतरा। तो छोटे मोटे बरसात में पानी भाव ऊपर चला जाता है, मतलब ऊपर से चलता है पूरा पानी, है ना? हाँ, पूरा पानी ऊपर से चलता है। सड़क बंदी उखड़ गया पूरा,
अभी बना है और सड़क का भी बना है नया, लेकिन सब गड्ढा गिड्डी हो गए, इसमें गिट्टी भर डाल के रिपेयर। पुल में आने जाने में ये है कि जो रास्ता है वो पूरा गड्ढा उखड़ गया है, जो सीसी किया है पुल के ऊपर वो पूरा उखड़ गया है, ध्वस्त हो गया है मान के। तो बच्चे को आने जाने वाले को और पढ़ने लिखने वाले बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहे हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि इसको कहना चाहेंगे? पुल के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, जब पिचिंग हुआ है वो मात्र 3 इंच से 3-3.5 इंच का हुआ है, जिसके अंदर बेस नहीं डला है, इस कारण वो उखड़ना चालू हो गया। और पुल निर्माण कैसा हुआ है? पुल निर्माण तो जैसे होना चाहिए उस टाइप से नहीं हुआ है। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आई हैं? इसमें दिक्कत क्या है, इसका जो ऊंचाई लेवल है वो कम से कम थोड़ा से और बढ़ना चाहिए। ऊंचाई क्या है, नीचे हो गया है। तो जैसे बरसात के दिन है, बरसात के दिन में पानी पुल के ऊपर से चलता है। जल संसाधन विभाग को 2,45,00,000 की स्वीकृति मिली थी शासन से, और यहाँ पर टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये जहाँ हम एनिकेट खड़े हैं उनकी ऊंचाई बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाए। पीछे पिचिंग कार्य होना था, बहुत गुणवत्ताहीन हुआ है, बिना पैच वर्क किया गया है, गेट टूटा हुआ है। इस प्रकार से लगभग 2,45,00,000 रुपया जल संसाधन विभाग ने भ्रष्टाचार कर बंदर बांट किया है, और सब लोग बांट लिए हैं। यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, आने जाने वाले परेशान हो रहे हैं। रोड पूरा उखड़ चुका है, पिचिंग कार्य पूरा टूट चुका है, पुलिया का आपका गेट टूट चुका है, पानी स्टोरेज नहीं हो रहा है। और लगातार शिकायतें के बाद हम लोग 1 महीने पहले और आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दोबारा हम लोग आए हैं और दिखाने आए हैं। और यहाँ पर देखेंगे सृष्टिकरण के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा निकाला गया, ऊंचाई बढ़ाने का पैसा निकाला गया। ऊंचाई कहीं पर नहीं बढ़ी है, ऊंचाई बढ़ी है तो अधिकारियों को जेब की ऊंचाई बढ़ी है, मोटाई बढ़ी है। यहाँ पर देखेंगे अब जो एनिकेट है इसके बाजू में लगभग 20 फीट गड्ढे हैं, दोनों साइड रेलिंग नहीं लगी हुई है। अगर कोई दुर्घटनाएं घट जाती है, किसी की मौत हो जाती है, किसकी जवाबदारी बनेगी? वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। छुरिया ब्लॉक के ग्राम सागर के किसान इस बार की खेती को लेकर चिंतित नजर आ रहे। खेतों में काम तो शुरू हो गया है, लेकिन जैसी बारिश होनी चाहिए वैसी बारिश अब तक नहीं हुई है। वहीं खाद की किल्लत ने किसानों की परेशानी भी बढ़ा दी है। गांव के बुजुर्ग किसान बताते हैं कि इस समय तक अच्छी बारिश हो जाती थी, लेकिन इस बार बादल तो आते हैं पर बरस नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खाद की समस्या भी किसानों के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। गांव की सोसाइटी में खाद की पर्याप्त उपलब्धता नहीं है, जिससे किसान महंगे दामों में बाजार से खाद खरीदने को मजबूर है। खेती की लागत बढ़ रही है और मुनाफा घटता ही जा रहा है। खेती का तो अभी ठीक है जी, जैसा चाहिए वैसा बारिश हो नहीं रहा। अच्छा, कुछ साधन है, साथ में भी हल्का हल्का रिमझिम पानी है। हाँ। उसमें खेती नहीं हो सकता, लेकिन साधन के साथ मिला के चल रहा है। अच्छा। उतना जोरों पे नहीं है, फिर भी अब किसान बैठ तो नहीं सकता। हाँ। समय आ चुका है, देख के रह भी नहीं सकते। तो खेती जैसा भी है वैसा बना। और आपके क्षेत्र में खाद वाद का किल्लत तो नहीं हो रहा है? किल्लत है। अच्छा, सब डीपी का समय रहता है, बुआई और ब्यासी रोपा के टाइम में। अच्छा, और समय निकल रहा है, डीपी मिल नहीं रहा है। अब क्या करें? हाँ। खुले दुकान से कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जिला पंचायत खैरागढ़ में नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 7 जुलाई से 9 जुलाई तक मैकाल सदन सभा कक्ष जिला पंचायत कार्यालय में होगा। वहीं प्रशिक्षण का आयोजन राष्ट्रीय ग्राम राजस्व अभियान योजना के तहत किया जा रहा है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जिला पंचायत सदस्यों को पंचायती व्यवस्था की भूमिका, जिम्मेदारियों और नियमों की विस्तृत जानकारी देना है। वहीं जिला पंचायत खैरागढ़ छुई खदान गंडई मुख्य कार्यपालन अधिकारी के द्वारा सभी सदस्यों को प्रशिक्षण के लिए सूचना पत्र भी जारी कर दिया गया है। वहीं कार्यक्रम में सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। खबर है बालोद जिले से, जहां कोठारी कृषि केंद्र में किसानों को एक्सपायरी नैनो यूरिया बेचे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। हैरान करने वाली बात यह है कि यह पूरा प्रकरण कृषि अधिकारी की मौजूदगी में हो रहा था। जैसे ही किसानों को अपने साथ हो रही धोखाधड़ी की भनक लगी तो उन्होंने केंद्र में जाकर जमकर हंगामा किया है।
किसानों का गुस्सा बढ़ता देख मौके पर मौजूद कृषि अधिकारी ने हस्तक्षेप करते हुए एक्सपायरी नैनो यूरिया वापस मंगवाया और किसानों को नया यूरिया देने का आश्वासन दिया। तब जाकर मामला शांत हुआ। बता दें कि इससे पहले भी कृषि केंद्र पर कृषि विभाग ने दबिश देकर अवैध रूप से भंडारित यूरिया को जब्त किया था। इसके बाद विभाग के द्वारा जब्त खाद को सरकारी दर पर किसानों में वितरित किया जा रहा था, लेकिन अब उसी केंद्र में एक्सपायरी खाद बेचे जाने का मामला सामने आ गया, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें क्या है, पूरे 150 किसानों को एक्सपायरी वाला यूरिया बेचा गया। इसको देखने के बाद में हम लोग उसका शिकायत किए। उसके बाद में अधिकारी कर्मचारी आए कृषि विभाग के, और वही लोग दे रहे थे और उन्हीं के निगरानी में ये चीज वितरण हो रहा था। क्या माना जाए, लोग का मिली भगत है अधिकारियों की? पूरा मिली भगत है सर। इसमें जैसे मान के चलो एक छोटा सा ये कृषि केंद्र है जहाँ ये लोग छापा मार के इनका वो किए हैं। जैसे मान के चलो हमारे यहाँ डोंडी में बहुत बड़े बहुत ज़्यादा कृषि केंद्र है, उनमें हजारों बोरी यूरिया स्टॉक में है। उनके जगह क्यों नहीं मान रही है? उनकी जगह भी छापेमारी होनी चाहिए और वहाँ से किसानों को सरकारी रेट में किसानों को यूरिया मिलना चाहिए। सोसाइटी में यूरिया अभी तक आया नहीं है और स्टॉक में ये लोग भर चुके हैं। यहाँ पर में जो नैनो यूरिया के नाम से दिया गया, एक्सपायरी डेट आके बढ़ गया किसानों को। तो हमने शिकायत किया अधिकारियों से, तो उन्होंने बोला कि हम रिटर्न करवाएंगे, लेकिन कई किसान चले गए। हम किसानों का अंगूठा छाप हो जाते हैं, ज़्यादातर नहीं समझ पाते, तो इसमें धोखा हो गया। अधिकारी लोग के सामने हुआ ये बात है और हम सरकार से भी चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और किसानों को खाद की आपूर्ति किया जाए। चाहे दुकानों में खाद आ रही है, सोसाइटियों में नहीं आ पा रही है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और हर साल लिया जाता है खाद, ऐसा नहीं कि पहली बार हम लोग किसानी कर रहे हैं और ले रहे हैं, हर साल लिया जाता है। इस बार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, किसानों को के साथ अनदेखी कर रही है? पर अभी यहाँ पर हम यूरिया दे रहे हैं शासन के रेट पर 266.50 में किसानों को उपलब्ध करवा रहे हैं। साथ में हम किसानों को समझा के नैनो यूरिया हम स्टार्ट किए थे बांटना, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि कुछ किसानों को यहाँ पर नैनो यूरिया जो है एक्सपायरी मिला है। तो मैं उन किसानों को आश्वस्त किया हूँ, मेरे पास सूची भी आया है। मैं इस कृषि केंद्र को बोला भी हूँ कि आपने एक्सपायरी कैसे बांटा। तो उन किसानों को हम पुनः नया नैनो यूरिया उपलब्ध करवाने वाले हैं। उसकी सूची है मेरे पास, मैं मंगा लिया हूँ सूची, और इन किसानों को हम उपलब्ध कराने वाले हैं। आज 6 जुलाई को पूरे देश में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में भी उनकी जयंती एक विशेष श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित की गई। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कोमल सिंह राजपूत ने उन्हें राष्ट्रीय निष्ठा, त्याग और सिद्धांतों के प्रतीक पुरुष के रूप में याद किया। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का एक देश, एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का नारा आज भी प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई को कोलकाता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करते हुए मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर सुशोभित किया है। महान शिक्षाविद, राष्ट्रवादी विचारधारा के संवाहक और देश के संविधान के संरक्षक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जयंती को आज पूरा देश में हम स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। 23 जून को उनकी जन्म जयंती थी, उनकी पुण्यतिथि थी, बलिदान दिवस के रूप में उसको मनाएं और उनके बलिदान दिवस से लेके आज जयंती तक इस 15 दिन के पखवाड़ा में हमने अपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारधारा को ग्राम स्तर तक, बूथ स्तर तक ले जाने का कार्य किया और बूथ में, शक्ति केंद्र में, मंडल में, प्रदेश में, राष्ट्र में, हर स्तर पे इस कार्यक्रम को मना करके हम अपने महान नेता को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, आज से कोई 120 वर्ष पहले 1901 में
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था और 46 वर्ष की आज़ादी के बाद वो भारत में जो सरकार बनी कांग्रेस के नेतृत्व में, उसमें उनकी विद्वता को देखते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें उद्योग मंत्री बनाया गया। वो उद्योग मंत्री बने और उद्योग के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनेक उल्लेखनीय कार्य हैं। पर बात वहाँ से बिगड़ी जब विषय कश्मीर का आया, और कश्मीर का विषय आने के बाद कश्मीर को जिस तरह से भारत से अलग करने का नेहरू का षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को कोई समझा तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। खबर है छुरिया से, जहां भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती स्थानीय विश्राम गृह में सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी ठाकुर ने पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके योगदान पर प्रकाश डाला है। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग और तपस्या के कारण ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। एमडी ठाकुर ने उनके जन्म से लेकर राजनीतिक सफर तक की विस्तृत जानकारी उपस्थित जन समूह को दी है। वहीं कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रही। बालोद जिले की अर्जुंदा पुलिस ने एक बड़े नकली सीमेंट रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए एक दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपी विजय चंद्र अपने फ्लाई ऐश ब्रिक प्लांट में अल्ट्राटेक कंपनी के ब्रांड का दुरुपयोग कर नकली सीमेंट तैयार कर रहा था और उसे वैभव ट्रेडर्स नामक दुकान से बाजार में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने आरोपी के प्लांट से अल्ट्राटेक की ब्रांडिंग वाली 584 बोरियां नकली सीमेंट समेत भारी मात्रा में मिलावटी सामान जब्त किया गया है। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब अल्ट्राटेक कंपनी के कोलकाता निवासी फील्ड ऑफिसर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि वैभव ट्रेडर्स में मिलावटी सीमेंट की बिक्री हो रही है। शिकायत के आधार पर अर्जुंदा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और खुलासा हुआ कि आरोपी अपने प्लांट में अल्ट्राटेक के नाम पर नकली सीमेंट तैयार कर रहा था। पुलिस ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अभी जांच कर रही है कि नकली सीमेंट की सप्लाई किन किन इलाकों में की गई थी और इस गोरख धंधे में कौन कौन लोग शामिल है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।